दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 9 है। आज इस टर्म की जिसमें आप पढ़ेंगे स्वव्रत के बारे में। स्वव्रत क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ। यदि शुरू में साव्रत को बड़ा कर देते हैं तो स्व पढ़ा जाता है। इस पर जो नियम है वो साव्रत के संपूर्ण नियम साव्रत के लागू होते हैं इस पर। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बोर्ड पर लिख के दिखा देता हूँ, बोर्ड पर समझते हैं। ठीक है, यदि शुरू में साव्रत को बड़ा कर दें तो स्व पढ़ा जाता है, तो स्व पढ़ा जाता है। इस पर संपूर्ण नियम साव्रत के तो सही से बना देते हैं, साव्रत के लागू होते हैं। स्वव्रत क्या होता है, यदि शुरू में साव्रत को बड़ा करते हैं तो स्व पढ़ा जाता है। इस पर संपूर्ण नियम साव्रत के लागू होते हैं। ये जो स्व है हमेशा शुरू में ही आता है, इसलिए साव्रत को बड़ा करने पर, शुरू में साव्रत को बड़ा करने पर स्वव्रत पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब जैसे अब मैं उदाहरण करके दिखा देता हूँ। जो लिखा है स्वमेव, स्व हमेशा आगे आगे आता है, और जो सा है वो आगे भी आता है पीछे भी आता है, दोनों जगह पे आता है साव्रत, और स्व हमेशा आगे आता है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे अपन, स्वमेव, इसको बढ़त को बढ़ा कर देंगे माँ और ये वाह, स्वमेव। इस प्रकार से स्वागत, अगला है स्वागत, इसको बनाएंगे अपन बड़ा व्रत करके स्वागत। इस प्रकार से स्वल्पहार, इसको कैसे बनाएंगे, साव्रत को बड़ा कर देंगे इस प्रकार से। ये हमारा क्या था, स्वव्रत का नियम। एक बार और समझते हैं। स्वव्रत, यदि शुरू में साव्रत को बड़ा कर दें तो स्व पढ़ा जाता है। इस पर संपूर्ण नियम साव्रत के लागू होते हैं। अब ये उदाहरण है स्वमेव, साव्रत को बड़ा कर दिया, इस प्रकार से क्या स्वव्रत पढ़ा जाएगा। इसको अब यदि बड़ा कर देंगे तो स्व पढ़ा जाता है, साव्रत को बड़ा करने पर स्व पढ़ा जाता है। स्वागत, स्वल्पहार। इस प्रकार से आप किताब में से कुछ और उदाहरण ले सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारी स्वव्रत का नियम था। आशा है आपको समझ में आया होगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।